ये जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, ये पिछली जुमेरात को ये गुजरात का शहर है भुज, वहाँ ये मुखातिब थे, तो इन्होंने कहा धमकी देते हुए कि पाकिस्तान ने सरखरीक के इलाके में कुछ करने की जुर्रत की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा, जिससे तारीख़ और जोग्राफिया दोनों बदल जाएंगे। ये सरखरीक 96 किलोमीटर की तवील आबी गुजरगाह है पाकिस्तान की समुद्री हदूद के करीब। तो ये आम जो हमारे देखने वाले उनके समझाने के लिए जनरल ज़ाहिर साहब को हम जहमत दे रहे हैं। जनरल साहब, ये वाई सरखरीक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ स्पेशली फॉर पाकिस्तान, और ये राजनाथ सिंह ने सरखरीक का जिक्र क्यों किया और उसकी आड़ में जो धमकी दे रहे हैं उसकी ज़रा आपकी क्या होगी राय? देखिए जामी साहब, सरखरीक गुजरात, इंडियन गुजरात और हमारे सिंध के दरमियान एक एस्चुरी है जो पाकिस्तान के जो समुंदर है वो दोनों बीच में आया हुआ है। इन दोनों जो सूबे मैंने आपको बताया, गुजरात, इंडियन गुजरात और हमारा जो सिंध का इलाका है जी, खास तौर पे अच्छा उसमें ऐसा है कि वो एक इंडिया क्लेम करता है कि जी इसका बॉर्डर ईस्ट है, लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी 1947 में तो हाफ सेंटर ऑफ द जो क्रीक है उसके बीच में मारी जाती हैं। बेसिकली तो ये मार्शेज हैं जी, और इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। कोई इतना आई मीन इम्पोर्टेंट एरिया नहीं था, और जब मुशर्रफ साहब का ये कंपोजिट डायलॉग हो रहा था तो इट वाज काइंड ऑफ अ बिगिनिंग पॉइंट कि चले जी हम थोड़ा सा इसको तो डिसीजन कर लेते हैं, सियाचिन और ये चीजें बारल क्रीक के ऊपर तो डिसीजन कर लेते हैं। लेकिन अब जो पिछले 3 साल पहले, आज से 2.5-3 साल पहले, इन्होंने जामी साहब यहाँ पर एक्टिविटीज अपनी बढ़ाने की कोशिश की। ये टेस्ट करते रहते हैं आपको, बोट्स भेजनी शुरू की, इस इलाके में मूवमेंट शुरू की, जिसका पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया। और उसके बाद पाकिस्तान को कंसर्न हुआ कि ये तो यहाँ पे शरारत करने के मोड में रहता है, और पाकिस्तान ने इतना जबरदस्त और स्ट्रांग वहां पे डिफेंस किया है, अपना चीजें लगाई हैं, अपनी एनहांस भी की हैं, कि इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डिस्टर्ब दिस स्टेटस ऑफ दिस सरखरीक जी, यहाँ पे फिजिकली किसी किस्म का। अच्छा, अब इसको इन्होंने सिलेक्ट इसलिए किया कि ये सिंध के बीच में एक टारगेट इन्होंने किया। आजकल ये आपको पता है बातचीत कर रहे हैं कि जो हमारे नेवल फोर्सेज जो इस दफा आउट ऑफ एक्शन थी बैटल में, वो ये कर देंगी। तो ये वही उसी तरह का एक ऐलान है जिस तरह ये कहा करते थे कि जी हम जिमखाना में 65 में जाके लंच करेंगे। तो नेवल फोर्सेज इनकी अगर ये इस दफा ज्यादा इफेक्टिव होंगी तो इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पॉन्स देखा हुआ है इन वन डोमेन, और इस डोमेन में भी वो देख लेंगे। इस दफा भी इनके नेवल एसेट्स को क्लेम बड़ा करते हैं, लेकिन जब ये कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान का पहला डिफेंसिव मनूवर हुआ और इनकी एयर वाज आउट ऑफ द बैटल, तो ये नेवल अपने एसेट्स को भी पीछे ले गए जी। इनकी उस वक्त मिलिटरली ये बिल्कुल खत्म हो चुके थे, और आज भी मिलिटरली दे आर नॉट इन अ पोजीशन, इतने जल्दी ये अपने स्टॉक गैप्स हैं इनके जो वो चीजें पूरी कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी। बट अनफॉर्चुनेटली द कंट्रोल ऑफ वॉर विद देम इन इंडिया इज विद दिस पॉलिटिकल टेररिस्ट के बीच में जी। तो वो किसी वक्त भी कोई शरारत कर सकते हैं सरखरीक, ताकि सिंध के बारे में साथ ये कि मैं चिश्ती साहब की भी इस पे राय ले लूं। चिश्ती साहब, ये जो पाकिस्तान की नेवी और इंडियन नेवी की बात हुई, तो ये चिश्ती साहब, उनकी नेवी का एक बड़ा बहरी बेड़ा मूव कर रहा था, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंचा, डिस्पाइट नोइंग कि हमारी नेवी की स्ट्रेंथ उनके मुकाबले में बहुत कम है अगर अददी बात की जाए। तो क्या वजह बनी थी कि लास्ट टाइम भी उनका प्लान जो था थ्रू नेवल यहाँ आने का, वो क्या एयरफोर्स की विजिलेंस की वजह से रुका या कुछ और वजूहात थी? क्या वजह बनी थी कि जो नेवी पे उन्हें इतना मान था वो उसको पीछे ले गए अपने बेड़े को? बस ये मुझसे पूछा जाए, सीरियस जवाब दिया था। लाइटर रोड चूंकि इनका वो चिश्ती साहब, मैं खाली चिश्ती साहब से पूछ रहा हूं, हमारा बेड़ा गर्क करा तो वो लाहौर के पोर्ट को जो कैप्चर करने चला गया था, जो पतोकी के पोर्ट को जो इन्होंने कैप्चर कर लिए थे जिसमें। एनीवेज, देखिए जरूरी नहीं है जामी साहब के, मैं चिश्ती साहब से, चिश्ती साहब आपने अगर मेरा सवाल सुना हो, यही सवाल आपके लिए। नेवल रिस्पांस इज आल्सो बैलेंस्ड, और जी चिश्ती साहब रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और करेंगे जी। दे हैव द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, और पाकिस्तान हर डोमेन। चिश्ती साहब, मैं आपकी इस पे ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि इसके बावजूद के जो पाकिस्तान की नेवी है उसके मुकाबले में बहुत कम है, और उनको बड़ा प्लान भी था, उनका मीडिया ने खबरें छापी कि बड़े बहरी बेड़े जो हैं, सब मरीन्स भी हैं, न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं, वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं। सो क्यों पीछे धकेला उन्होंने? क्या उसकी वजह पाकिस्तान एयरफोर्स की विजिलेंस थी या कुछ और? जामी साहब देखिए, जो 7 और 8 तारीख, 7 से लेकर तकरीबन 10 तारीख तक हुआ हिंदुस्तान के साथ, उनकी एयरफोर्स कंप्लीटली ग्राउंडेड थी। मैं कंफर्म कर सकता हूं आपको कि सिर्फ एक राफेल उनका टेक ऑफ किया था अंबाला एयरपोर्ट से, और उसने भी सर्कल करके अपने ओवरहेड बेस के ऊपर जाकर एक मिसाइल फायर किया था। ये 10 तारीख। तो उसके बाद तकरीबन 18 तारीख तक उनकी एयरफोर्स हवा में नजर नहीं आई।
पाकिस्तान के मुकाबले में। पाक फिजाइया इस दौरान मैसिवली उड़ रही थी, समुद्रों में भी उड़ रही थी। जो आपने स्पेसिफिकली सवाल किया है कि अगर उन्होंने विक्रांत तो क्यों नहीं निकाला, बिल्कुल उन्होंने डिजाइन किया था। दो तरह से हमने विक्रांत को टेक केयर करने का प्लान था। एक तो पाकिस्तान नेवी खुद भी माशाल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है और बहुत लीथल वेपन्स उनके पास हैं कि उसको नॉकआउट करने की पूरी सलाहियत रखती थी। लेकिन मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाक फिजाइया ने पाक बहरिया को ये एश्योरेंस कराई थी कि किसी स्टेज पर अगर विक्रांत हमें थ्रेट किया पाकिस्तान की समुद्री हुदूद को, तो हम उसको बहुत बहुत डिस्टेंस आउट पे जाके नॉकआउट करेंगे और टारगेट करेंगे। हमारा एक फ्लीट तैयार था, एंटी विक्रांत समझ लें, जिसने करना था ये टारगेट। उसकी रिहर्सल, उसकी डीप ब्रीफिंग, उसकी मिशन स्ट्रैटेजी सब कुछ तय हुई हुई थी। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। तो ये इतना आसान नहीं था और वही उनको मैसेज पहुंच गया था और मैसेज कन्वे किया गया था कि विक्रांत निकलने का मतलब है कि वी विल हिट इट इररिस्पेक्टिव, कोई भी कीमत हो। तो उसकी वजह से वो शाये हुए, क्योंकि एयरफोर्स तो पहले ही शाये बैक होके और अपने बेसिस पर रही 7-8 दिन। तो जिस विक्रांत को एयर प्रोटेक्शन ना हो, उसके पास 12 MiG-29 जो उस विक्रांत उस जहाज के ऊपर थे, उन्होंने क्या करना था एज कंपेयर टू द पीएफ मैसिव ब्लो इंशाल्लाह ताला। तो ये एक रिटेलिएटरी डिटरेंस हमने पहुंचा भी दी थी, पाकिस्तान नेवी को भी एश्योर करवाया था, उसी वजह से नहीं हुआ था। और ये इसीलिए एक नई जो उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि हम नेवी की तरफ से खोलेंगे, अल्लाह ताला के करम से। बिल्कुल ठीक। चिश्ती साहब, ये अमर प्रेम सिंह साहब को भी 90 या 100 दिन बाद याद आ गया कि हमने F-16 जो खड़े थे उनको डैमेज किया, मारा है, और दोबारा वो ख्वाब देख रहे हैं किसी ऐसी मुहिम जोई का। राजनाथ सिंह को सरकरीक का ख्याल आ रहा है, बार बार थ्रेट किया जा रहा है। व्हाट एग्जैक्टली आर दे अप टू? क्या कोई ऐसी सीरियस इंफॉर्मेशन है? क्योंकि मैं देख रहा था एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब को जो कह रहे हैं कि दिसंबर तक भारत वाकई कुछ कर सकता है, वगरना फिर 2027 तक कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने बुलाया और बड़ा ज़ाहिर है सेंसिटिव टॉपिक है। और मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था हिंदुस्तान की फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का। वो 78 साल कभी पॉलिटिक्स में नहीं आई, उनका कोई रोल नहीं रहा। उनके आर्मी चीफ और एयर चीफ और शायद उनके लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने अपना हमेशा अपने प्रोफेशनल की तरफ ध्यान रखा। अब पहली दफा मैं देख रहा हूं कि अब वो खबरों में रोज आए होते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा मई या अप्रैल से टो कर रहे हैं जो उनका अपना किया हुआ नहीं है। उनकी हुकूमत उन पर थ्रस्ट कर रही है और ये अनलाइक प्रोफेशनल फोर्सेस, जो मैं वैसे कह रहा हूं कि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा स्ट्रेट रखा है। जब आपकी कॉज ही जस्टिफाइड नहीं है तो फिर जाहिर है आपका सारे के सारे एक्शन डिस्क्रेडिटेड हो जाते हैं। और बचपन से हम सुनते आए हैं और मैंने भी पढ़ा था कि अब उनका देख लें फोर्सेस के ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो हिजान खेजी पैदा करते हैं या हाइप क्रिएट करते हैं, क्योंकि शायद वो कोई ट्रॉफी वगैरह के चक्कर में थे मई में कि कोई ऐसी ट्रॉफी मिल जाती और अगले 6 महीने में उन्होंने स्वीप कर जाना था। और पाकिस्तान का स्लोगन तो आपको पता है उनके हर इलेक्शन का हिस्सा होता है। पाकिस्तान में इलेक्शन का कभी जिक्र नहीं होता हिंदुस्तान का, उनके हर इलेक्शन में होता ही पाकिस्तान स्पेसिफिक है। एक बात, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने सही पॉइंट आउट किया कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके सिंगापुर जाते हैं, वहां पे कहते हैं हमारा नुकसान हुआ, हमने टैक्टिक्स इंप्रूव किए, हमने कम बैक किया। उस वक्त S-400 का भी कोई जिक्र नहीं था कि उन्होंने जहाज हमारे मारे, अब कोई इतला नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा हमसे गलतियां हुई, हमने ठीक कर ली। फिर उन्होंने अगस्त के महीने में 9 अगस्त को इंडियन एयर चीफ आते हैं, तकरीबन 93 डेज के बाद 58 मिनट की एक तकरीर करते हैं। 58 मिनट में 93 दिन बाद आने के बाद भी 28वें मिनट में उनको ख्याल आया कि हमने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जहाज तबाह किए। और वो जहाज भी क्या है, शायद कोई ट्रांसपोर्ट जहाज भी हो, शायद कोई F-16 भी हो, शायद हमने यहां भी किया हो। इतनी वेग स्टेटमेंट्स, अनलाइक एन एयरफोर्स चीफ,